नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये उपसंयोजक यौगिक नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और ये समावयवता का ही वीडियो है। इससे पहले मैंने समावयवता का एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि समावयवता क्या चीज़ होता है। समावयवता के दो प्रकार होते हैं, एक संरचनात्मक समावयवता और एक होता है त्रिविमीय समावयवता। मैंने संरचनात्मक समावयवता और इसके चार प्रकार आयनन समावयवता, बंधन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता और उपसह संयोजक समावयवता, इन सब के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि त्रिविम समावयवता क्या होता है, जिसमें हम ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवता का अध्ययन करेंगे कि ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों, जितने कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इसमें हैं उतने ही वही चीजें इसमें भी होने चाहिए, और इनके भौतिक और रासायनिक गुण किसी वजह से अलग अलग हो जाएं, तो ऐसे यौगिकों को आपस में समावयवी यौगिक कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं त्रिविम समावयवता। इसमें तो त्रिविम समावयवता क्या होता है, तो देखिए जैसे कोई भी उपसह संयोजक यौगिक है तो उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय परमाणु होता है और केंद्रीय परमाणु से लिगैंड जुड़े हुए होते हैं। तो इन लिगैंड की त्रिविम में, आकाश में किस प्रकार से व्यवस्था है, इस व्यवस्था में भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है उसको हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। यानी केंद्रीय परमाणु के आसपास आकाश में किस प्रकार से उसके लिगैंड जुड़े हुए हैं, इस बात से, इसमें परिवर्तन के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवता। देखिए केंद्रीय परमाणु के आसपास लिगैंड की त्रिविम व्यवस्था में परिवर्तन से उत्पन्न समावयवता त्रिविम समावयवता कहलाती है। हम लोग ज्यामितीय समावयवता समझते हैं। ज्यामितीय समावयवता, ज्यामिति में परिवर्तन के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। ज्यामितीय समावयवता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। अब ये सिस और ट्रांस क्या है इसको समझिए। तो सिस को हिंदी में कहते हैं समपक्ष और ट्रांस को कहते हैं विपक्ष। अब समपक्ष, सम माने समान और पक्ष माने साइड। जब चीजें समान साइड में लगी हों, सम माने होता है समान और पक्ष माने होता है साइड या तरफ जिसे कहते हैं। तो जब समान तरफ हों, समान चीजें हों तो उसे कहते हैं समपक्ष, और विपक्ष माने अलग अलग। बी माने होता है विपरीत और पक्ष माने साइड, तरफ। ज्यामितीय समावयवता के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक सिस, सिस का मतलब होता है समपक्ष, समपक्ष का मतलब सम माने होता है समान, पक्ष माने तरफ यानी कि साइड। अगर समान साइड में दो चीजें हैं तो सिस होगा, और बी माने विपरीत और पक्ष माने साइड, विपक्ष हो, अगर विपरीत साइड में हो तो ट्रांस होगा। अब हम बनाकर दिखाते हैं। तो ज्यामितीय समावयवता का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल होता है यम A2B2 टाइप। इसमें यम क्या है, तो यम है धातु, मेटल। यम का मतलब होता है मेटल, मेटल माने धातु। यहां ये का मतलब है प्रथम लिगेंड और बी का मतलब है द्वितीय लिगेंड। अगर सी भी रहे तो तृतीय लिगेंड, तो ये होगा। तो यम A2B2 टाइप का ज्यामितीय समावयवता का एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये वाला। अब इसमें देखिए ये यम क्या है, मेटल है। तो देख लीजिए इसमें जो मेरा एग्जाम्पल है इसमें यम की जगह पर क्या है, पीटी। पीटी माने प्लेटिनम, प्लेटिनम एक धातु है, मेटल है। ये टू माने पहला लिगेंड। तो हमारे एग्जाम्पल में पहला लिगेंड क्या है, NH3 का होल ट्वाइस। और B2 क्या है, बी माने दूसरा लिगेंड। तो दूसरा लिगेंड हमारा क्लोरीन है इसमें हमारे एग्जाम्पल में। अब देखिए इसका सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म कैसे बनता है। तो इसका सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनाना हो आपको तो सबसे पहला काम कीजिए, ये तो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु को बीच में लिख लीजिए इस प्रकार से, पीटी, प्लेटिनम। केंद्रीय परमाणु को ये चारों लिगेंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे। तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर से आ गया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया। अब ये सारे के सारे मैं जोड़ दे रहा हूं इस तरीके से। मैं इसका एक रूप और बना लेता हूं इसी समय ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे। अब देखिए इसका हम लोग इस एग्जाम्पल का
समपक्ष वाला फॉर्म भी बना सकते हैं और विपक्ष वाला फॉर्म भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाए और कहा जाए इसका समपक्ष वाला फॉर्म बनाइए, तो आप इसमें से किसी ऐसे लिगेंड पर फोकस कीजिए जिसकी संख्या 2 हो, उसी पर फोकस करना है। तो यहां पर NH3 जो लिगेंड है इसकी संख्या भी 2 है और जो क्लोरीन लिगेंड है इसकी संख्या भी 2 है। तो या तो आप इसका सिस और ट्रांस फॉर्म बना दीजिए NH3 के अकॉर्डिंग और या तो क्लोरीन के अकॉर्डिंग। तो मैं बनाता हूं क्लोरीन के अकॉर्डिंग। तो क्लोरीन के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपको बनाना है कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म, माने समान साइड। तो दोनों क्लोरीन को किसी एक ही साइड में लगा दीजिए। अब जैसे देखिए अगर यहां लगा दिए तो ये सिस फॉर्म बन गया, और जैसे यहां लगा दीजिए तो सिस फॉर्म बन जाएगा। इन दोनों पर लगा दीजिए तब भी सिस फॉर्म होगा, यहां पर लगा दीजिए तब भी सिस फॉर्म, यहां पर होगा तब भी सिस, यानी समपक्ष बन जाएगा। और अगर इस तरह से लगा दीजिए, एक Cl यहां लगा दीजिए, एक Cl यहां लगा दीजिए, तो ये ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। बाकी चाहे जहां लगा दीजिए, जैसे NH3 है तो NH3 से कोई मतलब नहीं है, NH3 को चाहे जहां लगाइए। किसी एक पर फोकस कर लीजिए, चाहे NH3 पर चाहे Cl2, मतलब किसी भी एक पर जिसकी संख्या 2 हो। तो यहां पर तो दोनों 2 थी, तो जिसके हिसाब से बनाना चाहिए उसके हिसाब से बना सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहां पर ट्रांसफॉर्म बना और यहां पर कौन सा फॉर्म बना, सिस फॉर्म। सिस और ट्रांस का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब सिस माने समान साइड में लगाइए, जैसे दोनों क्लोरीन को ध्यान में रखकर अगर सिस फॉर्म बनाना चाहते हैं तो दोनों क्लोरीन चाहे यहां लगा दीजिए या दोनों क्लोरीन इन दोनों पर रख दीजिए या दोनों क्लोरीन इन दोनों पर या दोनों क्लोरीन इन दोनों पर, तो सिस फॉर्म बनकर आएगा। और अगर इन्हीं दोनों को लेकर इसी क्लोरीन को ध्यान में रख के ट्रांसफॉर्म बनाना है तो बस विपरीत साइड में लगा दीजिए, बस हो गया ट्रांसफॉर्म। बाकी चाहे जहां लगा दीजिए। चलिए इसका बनाते हैं। तो इसका बनाने से पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। इसमें देख लीजिए यम क्या है, मेटल। मेटल की जगह पर देख लीजिए Pt हम ले रखा है। A2 क्या है, NH3 पहला लिगेंड। B की संख्या 1 है तो ये हो गया, और C हो गया ये क्लोरीन। तो यम A2BC टाइप का भी एग्जाम्पल ज्यामितीय समावयवता का होता है। अब इसका मैंने एग्जाम्पल लिया, अब इसका हम 2 रूप बना सकते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो चलिए बनाकर हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्त, यहां पर इस एग्जाम्पल में कौन सा ऐसा लिगेंड है जिसकी संख्या 2 है। तो देखिए यहां NO2 जो लिगेंड है इसकी संख्या 1 है, तो इसको लेकर हम सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बना सकते। यहाँ क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन को लेकर भी सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बना सकते। यहाँ पर केवल एक लिगेंड है NH3 जिसकी संख्या 2 है, तो इसी को लेकर हम सिस और ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। अब इसी को अगर सिस फॉर्म बनाना है, सिस माने समपक्ष अगर बनाना है, तो किसी भी 2 समान साइड में लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगा दीजिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं भी लगा दीजिए। तो चलिए यहीं पर लगा दीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये सिस फॉर्म बन गया। और सॉरी NH3 है हमारे यहाँ, NH3 जिस लिगेंड की संख्या 2 हो उसको समान साइड में लगा दीजिए, बस हो गया सिस फॉर्म। और अगर विपरीत साइड में लगा दीजिए, जैसे विपरीत साइड में मतलब एक NH3 यहाँ लगा दीजिए और एक NH3 यहाँ लगा दीजिए, तो विपरीत साइड में हो गया। तो यहाँ पर बन गया हमारा ट्रांसफॉर्म। और बाकी चाहे जहाँ लगा दीजिए। NO2 Cl बचा है तो NO2 चाहे जहाँ लगाइए, चाहे यहाँ, और Cl चाहे जहाँ लगाइए, उससे मतलब ही नहीं है। तो इसमें भी NO2 यहाँ लगा देते हैं और Cl यहाँ लगा दीजिए। तो ट्रांसफॉर्म बनाना है तो विपरीत साइड और सिस फॉर्म बनाना है तो समान साइड। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ज्यामितीय समावयवता का अगला रूप है YmA4B2 टाइप। अब यम की जगह पर हो गया मेटल हो गया क्रोमियम। ये 4 माने पहला लिगेंड की संख्या 4 हो और दूसरे लिगेंड की संख्या 2 हो, यानी 4 और 2 6 लिगेंड हो। और जब भी किसी उपसंयोजी यौगिक में 6 लिगेंड होते हैं तो उसकी अष्टफलकीय संरचना बनती है। और अष्टफलकीय संरचना में देखिए क्रोमियम मेटल जो है ये केंद्रीय परमाणु है तो बीच में रहेगा, और चारों तरफ से ये आएंगे, मतलब 4 तरफ से आएंगे और 6 लिगेंड है ना, तो चारों साइड से आएंगे और एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से आएगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से बीच में क्रोमियम है। अब क्रोमियम को एक इस साइड से दे रहा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन,
एक इस साइड से दे रहा है, एक इधर से दे रहा है और एक इधर से दे रहा है। इसके साथ साथ एक ऊपर से दे रहा है और एक नीचे से दे रहा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से देखिए 4 साइड से आ रहे हैं, एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है, तो ये अष्टफलकीय संरचना बनाएगा। अब इसका हम 2 रूप बना सकते हैं। इस एग्जाम्पल का हम 2 संरचना बना सकते हैं, एक सिस बना सकते हैं और एक ट्रांस बना सकते हैं। अब हमें मान लीजिए इसका सिस वाला रूप बनाना है और ट्रांस वाला रूप बनाना है, तो हम सिस कैसे बनाएंगे? हम इसमें देखेंगे कि कौन सा लिगेंड है जिसकी संख्या 2 है। तो इसमें क्लोरीन है जिसकी संख्या 2 है। अब इस क्लोरीन को किसी भी समान साइड में लगा दीजिए, चाहे इन दोनों पर 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 लगा दीजिए, समान साइड में लगा दीजिए। जिस लिगेंड की संख्या 2 हो उसी के हिसाब से सिस और ट्रांस बनेगा। तो इसको सिस बनाना है तो समान साइड में Cl लगा दिए, क्योंकि Cl की संख्या 2 थी। हमें ट्रांसफॉर्म बनाना है, ट्रांस बनाना है तो विपरीत साइड में लगा दीजिए, अलग अलग साइड में, तो हो गया ट्रांस। अगर समान लगा दो तो सिस, अलग अलग लगा दो विपक्ष माने विपरीत तरफ लगा दो तो ट्रांस। जैसे यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl लगा सकते हैं, यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl लगा दीजिए, ट्रांस बन जाएगा। ऊपर एक लगा दिए, नीचे लगा दिया, तब भी ट्रांसफॉर्म बन गया। और बाकी भाड़ में जाए, चाहे जैसा बना दीजिए, NeS3, NeS3, बाकी चाहे जहाँ लगा दीजिए, NeS3, NeS3, इस तरह से। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला वाला टाइप लिख रहे हैं YmA3B3 टाइप का एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए यम की जगह पर तो हो गया कोबाल्ट, ये की जगह पर हो गया यानी पहला लिगेंड NeS3 है और इसकी जगह पर Cl3 है। अब देखिए हम इसका संरचना 2 तरीके से बना सकते हैं, देखिए सिस और ट्रांस। लेकिन जैसे ही हम इसकी संरचना सिस और ट्रांस फॉर्म में बनाने की कोशिश किए, तैसे ही हमें पता चला कि हमें सिस फॉर्म बनाने के लिए देखना पड़ता है कि कौन सा लिगेंड है जिसकी संख्या 2 है। तो इसमें से कोई भी नहीं है जिसकी संख्या 2 हो। तो यहाँ पर संरचना का हमें एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, उसको कहेंगे फेस। पूरा नाम होता है फेसियल और एक होता है मेरिडियन। कहते हैं FAC फेस और शॉर्टकट में कहते हैं MER मर। तो इसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, तो फेस और मर। अब फेस इसका कैसे बनाते हैं और मर कैसे बनाते हैं वो समझिए आप लोग। तो देखिए ये जो केंद्रीय परमाणु है ये तो बीच में रहेगा और इसमें कितने लिगेंड हो गए? 3 3 6 लिगेंड हो गए, यानी इसकी अष्टफलकीय संरचना बनेगी। मैं आप लोग देखिए, अगर इसका आपको बनाकर तैयार करना है फेस वाला फॉर्म, फेस बना के तैयार करना है, तो इसमें से चाहे NeS3 को टारगेट करके आप लोग बनाइए और चाहे Cl3 को। तो मैं Cl3 को टारगेट करके बनाता हूँ इसका फेस फॉर्म। तो Cl3 को लेकर हम लोग फेस बनाते हैं। अब Cl3 को लेकर फेस बनाना है तो इसमें से किसी भी पास वाले 3 जगहों पर Cl3 को बैठा दीजिए। अब पास वाले 3 कौन कौन हो सकते हैं? तो जैसे ये वाला हो सकता है, या फिर इस पर रख दीजिए, या फिर इस पर रख दीजिए, किसी भी पास। जैसे ये देखिए इस पर और इस पर, ये तीनों पास हैं। या फिर इस पर रख दीजिए, या इस पर रख दीजिए। तो किसी भी पास वाले 3 पर रख देंगे ना तो ये हो जाएगा फेस फॉर्म। और अगर एक को छटका कर, माने मेरिडियन क्या होता है? मेरिडियन माने ये रेखा मेरिडियन होती है, इसको मतलब इस रेखा को, इस सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मेरिडियन कहते हैं। तो किसी को जिसको टारगेट किए हैं इन दोनों पर रख दीजिए बस, या फिर इसी को मेरिडियन कह लीजिए, या फिर इसको कह लीजिए। तो एक इस पर रख दीजिए, एक इस पर रख दीजिए, तो मेरिडियन फॉर्म बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी पर रख देते हैं, एक इस पर रख देते हैं, एक इस पर, और बाकी आप किसी पर भी रखिए, चाहे इस पर किसी पर भी रख देंगे वो हो जाएगा। तो Cl को रखते हैं हम लोग, Cl को यहाँ रख दीजिए और यहाँ पर देखिए मेरिडियन पर मैंने Cl को रख दिया जिसको टारगेट किया था। अब तीसरा वाला चाहे जहाँ लिखिए आप लोग, तीसरा Cl चाहे जहाँ लिख दीजिए, ये मेरिडियन फॉर्म बन गया। और तीनों Cl को अगर लाइन से लगा दीजिए तो ये फेसियल फॉर्म बन गया। और ये कौन सा फॉर्म बना? मर। और बाकी NeS3 चाहे जहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। NeS3 यहाँ लिखिए, NeS3 यहाँ लिखिए, NeS3 यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। NeS3 चाहे जहाँ लिखिए।
या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हो गया। प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता क्या है? दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन प्रकाश को, ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग दिशा में घुमाते हों, तो उसे कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। इसको समझना है तो ऐसे समझिए। ये देखिए, प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश सबको पता है कि ये एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग। अब ये अनुप्रस्थ का मतलब क्या है? यानी कि प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है उस माध्यम के कारण प्रकाश जिस साइड में जा रहा है उसके लंबवत दिशा में कंपन करने लगते हैं। इसका मतलब अगर एकदम आदर्श प्रकाश है, आदर्श प्रकाश मतलब ध्रुवित प्रकाश, तो ध्रुवित प्रकाश ये ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो माध्यम के कण इसके संचरण के लंबवत दिशा में ऐसे कंपन करने लगते हैं, इस तरह से कंपन करते हैं। अब मान लीजिए ये एक प्रकाश है जो आदर्श ध्रुवित प्रकाश है। अब इसको एक पदार्थ है, उस पदार्थ में से गुजारा गया, तो जब उस पदार्थ में से गुजारा गया तो जैसे ही ये ध्रुवित प्रकाश उस पदार्थ में प्रवेश किया तो माध्यम के कण, इस पदार्थ के माध्यम के कण हल्का सा इस साइड में मुड़ गए और कंपन इस दिशा में होने लगा। और ये है दाहिने तरफ, यानी दाहिने तरफ मुड़ गया, तो इसको कहते हैं डी तंत्र। इसे क्या कहते हैं? डी तंत्र कहते हैं। और अगर यही ध्रुवित प्रकाश को, अगर इसी को गुजारा जाए एक पदार्थ से और इस पदार्थ में घुसते ही ये वहां के कणों को इस साइड से मोड़ दे, इस तरह से मोड़ दे, तो इसे कहते हैं यल तंत्र। अब ये सब तो प्रकाशिकी का बात है, हम लोग प्रकाशिकी में ध्यान से समझेंगे। आप लोग प्रकाशिक समावयवता को समझना है ना, तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल देखकर हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता अगर आपको बनाना है तो आपको दर्पण चित्र बनाना आना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का अगर हमें प्रकाशिक समावयवता तैयार करना है तो कैसे तैयार करेंगे? देखिए, मिरर इमेज आप बनाना जानते हैं तो हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये दर्पण है। अब सोचिए इसके सामने मान लीजिए एक वस्तु रखा मैंने, यहाँ पर है स्मॉल ए, यहाँ पर है स्मॉल बी, यहाँ पर है स्मॉल बी, यहाँ पर स्मॉल सी और यहाँ पर है स्मॉल डी। अब बताइए इसका चित्र इस दर्पण के अंदर कैसा बनेगा? तो दर्पण के अंदर कैसा बनेगा? ये और बी तो यहीं पर रहेगा, ये और बी तो यहीं पर रहेगा, लेकिन सी और डी का स्थान उलट जाएगा दर्पण के अंदर। यानी सी यहाँ बनता था तो यहाँ बनेगा और डी यहाँ बनता था तो डी यहाँ बनेगा। यानी कि दर्पण के अंदर इसका चित्र बनाएंगे तो ऐसे पलट जाएगा, इस तरीके से पलट जाएगा, और यही इसका प्रकाशिक समावयवता है। अब देखिए मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ और उसका मिरर इमेज बनाकर दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है ये चीज़। प्रकाशिक समावयवता का पहला एग्जाम्पल है यम ये 3 टाइप का। अब ये का मतलब क्या होता है? तो ये का मतलब होता है लिगैंड, और ऐसा लिगैंड जो उभय दंतुर हो। उभय दंतुर माने जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब यम की जगह पर देखिए हमारे एग्जाम्पल मैंने लिया है कोबाल्ट का, और ये की जगह पर ले लिया ईएन। अब ईएन क्या है? ईएन एक उभय दंतुर लिगैंड है, यानी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ईएन के बारे में अगर बताएं आपको तो ईएन का पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन। फार्मूला कैसा होता है? तो CH2 और NH3 इस तरह से होता है। अब देखिए ये एथिलीन डाइएमीन का फार्मूला है, और यहाँ पर भी देखिए 2 लोन पेयर है एक एमीन पर, और यहाँ पर भी है, तो एक ही यहाँ से भी दे सकता है और एक यहाँ से भी दे सकता है, तो 2 लोन पेयर दे सकता है। अब चलिए इसकी संरचना बनाते हैं हम लोग। तो इसकी संरचना अगर हम बनाएं तो किस तरह से बनेगा? देखिए कोबाल्ट हम लोग बीच में कर देते हैं, कोबाल्ट बीच में कर दिए, और देखिए एक मतलब देखिए ये जो ये है ये उभय दंतुर लिगैंड है, यानी 2 लिगैंड दे सकता है, यानी कि 3 हैं तो 6 इसके पास आएंगे। तो एक मान लीजिए इधर से आ गया, एक इधर से आ गया। देखिए एक ईएन कितने लिगैंड दे सकता है? 2 दे सकता है। तो मान लीजिए एक ईएन यहाँ पर लिख दिए। अब एक ईएन मतलब 2 लोन पेयर। देखिए एक ईएन का मतलब इतना सारा लिखा है, अब 2 दे सकता है यहाँ से,
तो एक ईएन मान लीजिए, एक लिगेंड ये वाला दिया और एक लिगेंड दिया ये वाला। मैं एक ईएन यहाँ लगा दूं अगर, तो ये ईएन एक यहाँ से देगा और एक यहाँ से दे देगा, और एक ईएन यहाँ से लगा दूं तो यहाँ से देगा और यहाँ से देगा। तो ये इसकी संरचना बनके तैयार होगी। हाँ, यहाँ पर +3 चार्ज लगा है तो भूलना नहीं है, इसको डिब्बे में करके ऐसे इस पर प्लस चार्ज लगा देना है, यहाँ पर ऐसे करके प्लस चार्ज लगा देना है। अभी हम लोग मिटा लेते हैं, देखने में खराब लग रहा है थोड़ा सा। अब इसका प्रकाशिक समावयवी आपको बनाना है, तो इसका प्रकाशिक समावयवी कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक दर्पण लगा है, एक शीशा लगा है, तो सोचिए इस शीशे में इसका चित्र किस प्रकार से बनेगा। वही दर्पण का चित्र बना दीजिए, हो गया। अब देखिए इसमें किस प्रकार से बनेगा। तो कोबाल्ट तो बीच में ही रहेगा, मैं पहले बना लेता हूँ उसकी संरचना इस तरह से। अब देखिए आप खुद सोचिए कि इसकी संरचना दर्पण में कैसे बनेगी। जो चीज़ यहाँ पर है ये पलट कर चला जाएगा यहाँ पर, यानी पीछे। तो इसका दर्पण चित्र कैसे बनेगा? यहाँ से बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा। और ईएन जो यहाँ पर है वो आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर, और ये नीचे वाला यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। यानी कि अगर इसका हम दर्पण चित्र बनाएं तो इसको ऐसे पलट दीजिए और फिर इसका समावयवी बन जाएगा, और इस प्रकार से इसका प्रकाशिक समावयवी यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए फार्मूला दोनों का सेम है, सारी चीज़ सेम है, दर्पण चित्र केवल बन गया है। अब दिक्कत क्या है? जब इसमें, इस पदार्थ में अगर हम प्रकाश को भेजें, किस प्रकाश को? ध्रुवित प्रकाश को, इस तरह वाले प्रकाश को जो माध्यम के कणों को लंबवत कंपन करवाता है, तो इसको जब हम इसमें से गुजारेंगे तो इस तरह से दाएं तरफ हल्का सा मोड़ देगा, यानी इसके कण जो कंपन करेंगे, इसके कण सीधे ऐसे कंपन नहीं करेंगे, थोड़ा तिरछा होकर डी साइड में कंपन करेंगे, इसलिए इसको कहते हैं डी तंत्र और इसको कहते हैं यल तंत्र। और भूलना नहीं है, इसको ऐसे कोष्टक में करके हम लोग +3 लिख देंगे, इस तरह से करके +3 इस पर लगा देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी दर्पण चित्र बनाना जानते हैं तो वही प्रकाशिक समावयवी है। इसका प्रकाशिक समावयवी ऐसे दर्पण चित्र बनाकर किसी का भी बना सकते हैं आप लोग। और इस एग्जाम्पल में यम की जगह पर प्रकाशिक समावयवता का अगला एग्जाम्पल है यम A2 B2 टाइप का। अब यम A2 B2 टाइप का कौन सा होगा? तो यम की जगह पर मेटल यानी कि कोबाल्ट हो गया, ये की जगह पर एक उभय दंतुर लिगेंड तो EN हो गया, और B2 की जगह पर Cl2 हो गया। अब देखिए इसमें EN की संख्या 2 है और EN 2 लिगेंड दे सकता है, मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एक EN को मान लीजिए हम लोग यहाँ लगा दें, इसमें भाई ये 2 है लेकिन 4 के बराबर है, 4 लोन पेयर के बराबर है, तो 4 और 2 6 अष्टफलकीय संरचना होगी इसकी। अब एक EN 2 लिगेंड दे सकता है, तो एक मान लीजिए यहाँ से दे दिया और एक मान लीजिए यहाँ से दे दिया। दूसरा EN हम यहाँ लगा दे रहे हैं, एक यहाँ से दे देगा, एक यहाँ से दे देगा, और बाकी 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन यहाँ लगा दिए, एक क्लोरीन यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए इसका हमें प्रकाशिक समावयवी तैयार करना है, तो इसका जिसका भी प्रकाशिक समावयवी बनाना हो तो उसका दर्पण चित्र बना दीजिए बस। और दर्पण चित्र में ऊपर और नीचे का पोजीशन नहीं चेंज होता, केवल ऐसे पलटकर ऐसे रख दिया जाता है। तो देखिए अगर इसका हम दर्पण चित्र यहाँ पर बनाएं तो जो EN यहाँ पर है इस संरचना में, वो EN यहाँ पर पहुँच जाएगा इस तरीके से। जो EN यहाँ है वो EN अब यहाँ पहुँच जाएगा इस तरीके से, और जो क्लोरीन यहाँ पर था वो तो यहीं रहेगा, लेकिन ये वाला क्लोरीन अब यहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि किसी का अगर दर्पण चित्र हम बना दें तो इसका प्रकाशिक समावयवी ये तैयार हो गया। तो प्रकाशिक समावयवी बनाना आप जान गए। अब मान लीजिए एक ये है और ये है, अणुसूत्र तो समान है, इसमें अगर हम ध्रुवित प्रकाश को भेजेंगे तो वो ध्रुवित प्रकाश दाएं तरफ हल्का सा मुड़ जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं डी तंत्र। और इसमें जब भेजेंगे तो ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ जाएगा। यानी ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश जब कहीं से गुजरता है तो माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं, इस तरीके से लंबवत कंपन करते हैं। लेकिन अगर इसी ध्रुवित प्रकाश को इसमें से गुजारेंगे तो इसके कण, जो ये चीज़ है, जो एग्जाम्पल है, इसके कण हल्के से इस साइड में मुड़कर इस तरीके से कंपन करेंगे, हल्का सा ऐसे कंपन करेंगे, तो डी तंत्र है ये, और ये है यल तंत्र। तो ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।